लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण में जिन 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उन 12 सीटों के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन और अंतिम आधा घंटा, क्योंकि दोपहर 3 बजे के बाद नामांकन वापस लेने का समय खत्म हो जाएगा। अब तक 6 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान छोड़ा है। सुबह तक 3 प्रत्याशी थे, अब 6 प्रत्याशी हैं। चूरू से 1 प्रत्याशी, दौसा से 2 प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। दरअसल दौसा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं जयपुर ग्रामीण से भी 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है, तो जयपुर शहर में 1 प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बात अगर दौसा की जाए तो निर्दलीय नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस लिया और कांग्रेस नेताओं की समझाइश के बाद उन्होंने नामांकन वापस लिया है। नरेश मीणा ने 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल किया था और टिकट नहीं मिलने से वो कांग्रेस से नाराज थे और नाराजगी के चलते उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया था। ऐसे में नरेश मीणा को अब कांग्रेस के नेताओं ने समझाया, तो समझाइश के बाद नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो अब देखिए, एक तरफ पहले चरण के लिए नामांकन वापसी का आखिरी आधा घंटा शेष बचा है। इस वक्त 2:30 हो रहे हैं और 3 बजे ठीक आधे घंटे बाद नामांकन वापसी का समय खत्म, यानी कि आधे घंटे के बाद कोई रण नहीं छोड़ सकता। चाहे या न चाहे, अनचाहे भी चुनाव तो लड़ना ही होगा। तो प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट हो जाएंगे 3 बजे के बाद। और दीपक गोयल मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़ गए हैं, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अब आखिरी आधा घंटा शेष है और जो सुबह 3 लोग थे, अब ऐसे 6 लोग हैं जिन्होंने चुनावी रण को छोड़ दिया है। देखिए, इसका आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी आधे घंटे का समय है और ऐसा होता है जब अंतिम समय में मान मनोबल का दौर में जो बागी या निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो नाराज होकर या किसी न किसी तौर पर अपना नामांकन दाखिल करता है, लेकिन जहां पार्टियों को डर रहता है या कैंडिडेट्स को डर रहता है कि नुकसान पहुंचा सकता है चुनाव के अंदर, उसे अंतिम क्षण तक, या कह सकते हैं कि जब अंतिम दौर तक उसे मान मनोबल का दौर चलता है। देखिए, अभी राजस्थान में आज नामांकन वापस लेने का समय समाप्त होने के साथ पूरे चुनावी रण के फर्स्ट फेज के अंदर जो इलेक्शन है 12 लोकसभा सीटों पर, उसका कह सकते हैं गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर, इन 12 लोकसभा सीटों पर 2,54,00,000 मतदाता है, जिसमें 1 लाख मतदाता सर्विस वोटर भी इसमें इंक्लूड है। 2,54,29,610 मतदाता है, जो 24,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर, 24,370 मतदान केंद्रों पर अपना प्रत्याशी, अपने सांसद के लिए मतदान करेंगे 19 अप्रैल के दिन। 12 लोकसभा सीट हैं। कैंडिडेट्स अभी तक 124 थे जब तक नामांकन दाखिल किया, यानी कि कह सकते हैं कि 27 मार्च तक अंतिम दिन था। उसके बाद में स्क्रूटनी चली, जिसमें नामांकन पत्र हैं वो खारिज भी हुए और नामांकन पत्र खारिज होने के बाद में जो प्रत्याशियों का जो आंकड़ा रहा वो 124 था। अब तक जो नाम वापस ले चुके हैं वो 6 कैंडिडेट हैं। जयपुर ग्रामीण में 2, जयपुर शहर में 1 है, दौसा में 2, चूरू में 1। तो इस लिहाज से 118 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। आंकड़ा और बढ़ सकता है, अपडेट लगातार आते भी जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजस्थान की जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरी चुनावी कह सकते हैं कि ताकत हैं वो झोंक चुके हैं। वोटर्स के हर घर वोटर्स के जाने की कोशिश है वो की जा रही है। समय बहुत कम बचा है क्योंकि आज 30 तारीख हो चुकी है। 19 अप्रैल का पहले पेज की वोटिंग है। दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो जारी है 13 लोकसभा सीटों पर, और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होगा। लेकिन कैंडिडेट और साथ में चुनाव आयोग से लेकर निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन, इनके लिए पोलिंग परसेंटेज, यानी कि मतदाता मतदान केंद्र पर पहुँचे, क्योंकि जो पिछला 2019 का जो इलेक्शन है वो 66 के करीब पोलिंग वहाँ उस समय हुई थी 2019 में। लेकिन अब देखिए, तेज़ धूप भी है, गर्मी भी है, और इसमें वोटर्स क्या इस तेज़ गर्मी और धूप में क्या वोटर मतदान केंद्र के लिए निकलेगा,
ये सबसे बड़ी बात होगी। क्या 75 का जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है, मिशन 75 लेके जो चल रहा है, जो विधानसभा चुनाव के अंदर भी था, हालांकि विधानसभा चुनाव के अंदर सर्दी का था, मौसम ठीक था, लोगों ने जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, मतदान प्रतिशत बढ़ता गया और वो अचीव कर पाए 75% से अब वो वोटिंग परसेंटेज राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर हुई। लेकिन अब स्थिति विपरीत है, अब गर्मी आ गई है और वोटर्स लोकसभा संसदीय क्षेत्र बढ़ा है और 75 का आंकड़ा है। तो क्या मतदाता को जो जन जागरूकता अभियान, जो स्वीप कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं जिला निर्वाचन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से, निर्वाचन विभाग की ओर से, क्या वो तमाम जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जन जागरूकता अभियान है, वो क्या मतदाताओं को खींच कर लाएगा? क्योंकि राजस्थान में होम वोटिंग का भी एक कह सकते हैं, विधानसभा चुनाव के अंदर पहली बार होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, उसको फिर से लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश में किया गया है। लेकिन इस बार बदलाव किया गया है कि विधानसभा चुनाव के अंदर 80 प्लस के जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो होम वोटिंग के विकल्प चुन सकते थे, लेकिन इसकी उम्र का बढ़ा दी गई है। लेकिन उत्साह विधानसभा चुनाव से ज़्यादा है। जयपुर की यदि हम बात करें, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण में, तो आप 7606 दिव्यांग और विशेष योग्यजन और बुजुर्ग जो 85 प्लस से हैं और 40% से ज़्यादा जो विशेष योग्यजन है, वो घर बैठे वोटिंग का उन्होंने विकल्प चुना है। इसी तरीके से राजस्थान में भी यदि इस आंकड़े को देखें तो करीब 36,000 के करीब फर्स्ट फेज के अंदर, और वैसे यदि विधानसभा की यदि हम तुलना करें तो विधानसभा में 61,000 के करीब होम वोटिंग का लोगों ने विकल्प चुना था। और लेकिन इस बार वो आंकड़ा, क्योंकि दूसरे चरण के लिए पंजीकरण 12D फार्म है वो भरवाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार 68,000 से अबू 12D फार्म लोगों ने भरे हैं, होम वोटिंग का ऑप्शन चुना है, यानी कि उनके घर आंगन के अंदर मतदान केंद्र बनेगा। उन लोगों के लिए सहूलियत जरूर है, क्योंकि वो पहले के चुनाव में, यदि विधानसभा चुनाव से पहले यदि हम जाए फ्लैशबैक में, तो वो किसी ना किसी की लाठी का सहारा बनकर जाते थे, किसी ना किसी कह सकते हैं वाहन में बैठकर या किसी की मदद से वो मतदान केंद्र तक जाते थे। और कुछ ऐसे भी मतदाता थे जो बुजुर्ग या विशेष योग्यजन जो बिल्कुल सक्षम नहीं थे चलने फिरने में, वो मतदान केंद्रों से दूरी रखते थे या वो हिचकिचाते थे कि उनको कौन उनका सहारा बनेगा। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग उनकी लाठी का सहारा बना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आपके घर आंगन के अंदर मतदान केंद्र बनेगा, लेकिन आप इस लोकतंत्र को मजबूत बनाइए, अपना वोट कास्ट कीजिए, आप 12D फार्म भर के दीजिए, आपके घर पे पोलिंग पार्टी आएगी, मतदान करवाएगी, और जो पूरी प्रक्रिया मतदान केंद्र पर होती है उसी तरीके से मतदान की प्रक्रिया भी होती है। तो इस लिहाज से ये देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में बुजुर्ग और विशेष योग्यजन मतदाताओं में होम वोटिंग को लेकर ज्यादा क्रेज है, आंकड़ा ज्यादा है, वोटर्स की संख्या है वो इजाफा किया है, भले ही 80 से। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी